बहुत पहले से उन कदमों की आहट। दोस्तों, ladies and gentlemen, welcome back to Poetry Pantry. Poetry Pantry वो जगह है where we sit with poems आराम से, not to analyze and interpret them only, not to show कि हमें किसी से कुछ ज़्यादा आता है या हम कोई उर्दू के या शायरी के उस्ताद हैं। मैं तो इनफैक्ट मेरा जो उर्दू का तलफ़ुज़ है, प्रोनंसिएशन है, वो भी ज़रा सा हिला हुआ है, थोड़ी पंजाबी भी आ जाती है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। पोइट्री पैंट्री का मकसद सिंपल है, टू नोटिस व्हाट दीज पोम्स, दीज गज़ल्स माइट बी सेइंग क्वाइटली एंड टू ऑब्जर्व व्हाट दे कैन स्टर इनसाइड अस। मुझे अच्छा लगता है जब पोइट्री ज़िंदगी को और ज़िंदगी पोइट्री को इम्पैक्ट करे, और ये वो गज़लें हैं जिनको सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस सारी जो अनपैकिंग का सिलसिला है, इसके वक्त जल्दी ना कीजिएगा, तो आराम से सुनिए। मैं ये एपिसोड्स इसलिए बना रहा हूँ कि इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में एक इज़्ज़तदार इत्मीनान का कोना अपने लिए और आपके लिए बना सकूँ। लास्ट टाइम वी पिक्ड अप शाहिद कबीर साहब गज़ल, ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ, जो चाहो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। तो एपिसोड 1 में हमने कहा कि ये वो नशा है, वो स्टेट है वेयर वी आर सो एब्जॉर्ब्ड इन अ पाथ दैट द वर्ल्ड थिंक्स वीव लॉस्ट बैलेंस। अपने चुने हुए रास्ते का नशा, अपनी किसी लगन का नशा, अपनी किसी जिद का नशा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड अप्रिसिएशन द पायलट एपिसोड रिसीव। मैं हर 2 हफ्ते में ये डालूंगा। टुडेज गजल बिगिंस वेयर द नशा फेड्स जस्ट इनफ, हल्का हल्का जब होश आने लगता है, और हम कहते हैं बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। ये गजल है फिराक गोरखपुरी साहब की। फिराक was his pen name. He was otherwise called Raghupati Sahai. You might have heard another popular शेर of his. एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। आज की गज़ल उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में सिर्फ गिरे ही नहीं हैं, बल्कि इतनी बार गिरे हैं, इतनी बार उठे हैं कि अब गिरने से पहले पता लग जाता है कि बॉस अब ना गिरने का वक्त आने वाला। हम सब अपने पैटर्न्स, करीबी लोगों के पैटर्न्स और लिहाजा जिंदगी के पैटर्न्स पहचानने लगते हैं, दूर से दिख जाता है। बस अक्सर इन पैटर्न्स को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए नहीं कि हम इन्हें समझते नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि हम ये उम्मीद रखते हैं कि शायद इस बार कुछ बदल जाए। ये गज़ल बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, उस उम्मीद को नहीं नकारती कि कुछ बदल सकता है, बस एक बात याद दिलाती है हमें कि ये जो पैटर्न्स हैं, दे डोंट डिसअपीयर देमसेल्व्स। तो दोबारा आराम से सुनिए कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। आई रिकग्नाइज द साउंड ऑफ दीज फुटस्टेप्स लॉन्ग बिफोर दे अराइव। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आई रिकग्नाइज यू फ्रॉम अ डिस्टेंस। तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। दिस शेर इज नॉट अबाउट विजडम,
at least not wisdom alone. It's about familiarity. Firaq Saab is saying, I don't need life to fully arrive anymore for me to know what it's bringing. I've heard these footsteps before. बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं. And the tone Firaq Saab is using, उस पे आप अगर गौर करें, the tone isn't arrogant. It's observant. It's experienced. How certain situations, choices, people, emotions announce themselves quietly long before the damage is done, long before they arrive. Life doesn't surprise him anymore. बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं. Not because life has become simple, कहाँ होती है, but because Firaq Saab has lived it enough times to recognize the rhythms, the patterns. This is what happens when experience replaces hope. This is that moment when you say to yourself, beta ji, I know how this will end. We've taken this turn before. The same kind of relationship, the same self-sabotage, the same excuse we've used earlier, right? We can hear the footsteps. And here's the uncomfortable truth in this शेर. तुझे ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, but recognition does not automatically lead to change. ये बहुत कमाल की गजल है, इसे सुनते रहिए. तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं. तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में. When my heart grows anxious in lonely nights, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं. यादों की चादर, मेटाफरी इतना कमाल का है. उफ. I pull the blanket of your memories over myself. हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं. This share is about, definitely not about romance. It's about coping. तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में. Lonely nights don't just mean physical solitude. They mean silence. Sometimes they may mean lack of distraction. कुछ करने को ही नहीं है. कहाँ जा? When anxiety shows up, what do? You can't fight it. You can't fix it. You can't escape it. So we reach for something familiar. यादों की चादर, memories. तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं. Memories not because they are always healthy, but because they are available. और क्या करें? This is all we have. अब अच्छी यादें हैं, बुरी यादें हैं, क्या कर सकते हैं? यादें अवेलेबल हैं. So memories become a blanket, comforting, sometimes warm, but usually heavy. And they don't solve the night. They just make the night bearable. मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमां है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं. मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमां है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं. My eyes too are witnesses to such killers who take away your life and your faith the moment eyes meet. मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमां है. फिराक साहब is saying, even my eyes know these killers well. निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं. The kind who don't need weapons. बस एक नजर काफी होती है. One look, and sometimes something inside you is taken away. This share is not about crime, naturally. It's about recognition again. He's talking about people and moments and temptations and situations that don't arrive loudly. They arrive beautifully. They don't threaten you. They invite you. And that's why they are dangerous. मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमां है.
these are not villains with bad intentions written on their faces. These are the ones who look harmless, familiar, even desirable. People you want to trust, patterns you want to believe might have changed. निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं. Sometimes it's a person, sometimes it's an idea, sometimes it's the version of yourself you wish you were. You don't lose everything at once. You lose a little conviction, a little boundary, a little self-respect. To me, this share is brutal, absolutely brutal, because it admits something uncomfortable. We often recognize the danger. We still step closer because it looks good, because it feels familiar. And notice Firaq Sahab doesn't say he avoids them. He just says, मेरी नजरें जानती हैं. Awareness does not equal immunity. You can recognize a pattern and still be seduced by it, and that's not weakness alone, that's being human. खैर, इस गज़ल में कुछ ऐसे शेर भी हैं जिनको जगजीत सिंह साहब और चित्रा सिंह जी ने एल्बम में नहीं गाया है. The Unforgettables 1977 की एल्बम है. I was researching this on Rekhta, and there are some shares that I thought deserve to be unpacked, even if you haven't heard them with music. I recommend that you read all of them. वहाँ पे आपको उसका मतलब भी साथ साथ पता लग जाएगा. ये वाला जो शेर है ये मेरे अंदर तक गया, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ कि जिसे कहती है दुनिया कामयाबी वाए नादानी. पहले सुनते हैं, फिर इसको मैं अनपैक करता हूँ. जिसे कहती है दुनिया कामयाबी वाए नादानी, उसे किन कीमतों पर कामयाब इंसान लेते हैं. So let's first hear what he's saying plainly. जिसे कहती है दुनिया कामयाबी वाए नादानी. What the world calls success वाए नादानी. Oh, what foolishness. उसे किन कीमतों पर कामयाब इंसान लेते हैं. At what prices do people actually buy that success? जिसे कहती है दुनिया कामयाबी. Firaq Sahab starts with distance from the world. दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता हूं. जिसे कहती है दुनिया कामयाबी. The world defines success for you. Titles, money, recognition, stability, applause, जो भी कामयाबी. And then he adds two devastating words. Why nadani? Oh, what ignorance. जिसे कहती है दुनिया कामयाबी. Oh, what ignorance. Why nadani? Not anger, not rage, as if Firaq Sahab is saying, यार तुम तो जानते ही नहीं हो कि तुम क्या कर रहे हो, नादान. And then comes the real question. उसे किन कीमतों पर कामयाब इंसान लेते हैं. And at what cost do people buy these things called success? किन कीमतों पर. Not how hard was success or how long did it take to succeed. At what price? किन कीमतों पर. This शेर I don't think is anti-ambition. कई बार लगता है ये सुन के. I think it is anti-unexamined ambition. कामयाबी ठीक है, पर किन कीमतों पर. Because nobody pays with money alone. People pay with so many things. Time they never get back. Relationships quietly neglected. Values diluted. Health. Inner voices silenced. And the most dangerous payment, मुझे लगता है, convincing yourself that this price is normal. जिसे कहती है दुनिया कामयाबी, उसे किन कीमतों पर कामयाब इंसान लेते हैं. Firaq Sahab isn't judging those people. He's warning us gently before you chase what you think is success. Ask yourself, is this price something I'm willing to live with? क्योंकि इसका कोई रिफंड नहीं होगा. फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर. कभी हम जान लेते हैं, कभी पहचान लेते हैं. फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर. फिराक often some unbeliever meets us in disguise. कभी हम जान लेते हैं, कभी पहचान लेते हैं. Sometimes we know them completely. कभी हम जान लेते हैं. And sometimes we merely recognize them. कभी पहचान लेते हैं.
he signs the शेर with his own name फिराक, and that's never casual in a ghazal. इसका मतलब शायर कुछ ऐसा कहना चाह रहा है जिस पे आपकी वो तवज्जो चाहते हैं. फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर. This is not just advice, this is a confession. Someone meets us in disguise, not openly hostile, not clearly dangerous. But disguise may mean a charm, reassurance, मैं भी तुम जैसा हूँ. And then the word kafir. Here the word is not religious. A kafir here is anything that quietly pulls you away from your deeper truth, from your values, from your inner compass. Look at the state of the world today. Look at the state of our relationships. Look at what we consume and how it makes us think. तो फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर. Sometimes that kafir is a person, sometimes it's a role, sometimes it's ambition, sometimes it's fear, and sometimes it's us. कभी हम जान लेते हैं, कभी पहचान लेते हैं. This to me is the most human line in the whole ghazal. Sometimes we know, कभी हम जान लेते हैं fully, clearly, without doubt, and sometimes we just recognize, कभी पहचान लेते हैं. We sense it, we feel the pattern. We hear the footsteps, we see the disguise, but we don't go all the way, because knowing, जानना, demands action. Recognition, पहचानना may allow postponement. कभी और देखेंगे, कभी और करेंगे. So this शेर admits something very gently. Awareness is not binary, it comes in degrees. And most of our life is lived in the middle, not blind but not fully awake. Just aware enough. Firak Saab isn't claiming moral superiority. He's saying, I too get fooled. I too meet things in disguise. Sometimes I catch them in time. Sometimes I only realize later. That honesty is the soul of this ghazal. So the ghazal began with recognition from a distance. बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं. And it ends with recognition that is incomplete. कभी हम जान लेते हैं, कभी पहचान लेते हैं. Life doesn't always give us clarity. Sometimes it gives us hints. Sometimes it gives us patterns. Sometimes it gives us a feeling we can't yet name. And that's okay, because Poetry Pantry is not about becoming wiser. कौन बन पाए overnight. But it's about becoming a little more honest with what we already sense. कभी पहचान लेते हैं. तो दोस्तों, आई होप इस पूरी पॉडकास्ट को सुनने के बाद जब आप ये गज़ल अब दोबारा सुनेंगे तो आपको और करीब लगेगी, अपनी सी लगेगी. थैंक यू फॉर विजिटिंग पोइट्री पैंट्री. दोस्तों, if you like what you just heard, please share this with someone who needs to relax and can benefit from unpacking poetry. I'm picking poetry and ghazals that I grew up on and heard as a kid and a younger man, and trying to just क्या कहते हैं, unpack it for all of us. Next time we'll open another shelf in this pantry, another poem, a ghazal most probably. And until then, take what you need. दोस्तों, this shared आपकी और मेरी pantry never runs dry. फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर. कभी हम जान लेते हैं, कभी पहचान लेते हैं. बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं. तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं.